हेलो दोस्तों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग कक्षा 6 के जो हमारी सामाजिक विज्ञान है उसके अध्याय 2 के जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें हम लोग ऑलरेडी जो हमारे ये प्रश्न है इसको हल कर चुके हैं, इसको भी हल कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे हमारे कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे महासागर की डिफिनेशन दिया हुआ है। महासागर क्या होते हैं? ग्लोब पर जो हम सबसे बड़ी जल राशियाँ देखते हैं, यानी जलाशय देखते हैं या जल के झील देखते हैं, उसे महासागर कहते हैं। भूखंड भूखंड किसे कहते हैं? भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन आप दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे आज हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे सागर खाड़ी, दोनों का यहाँ अंतर क्या है? सागर किसे कहते हैं, खाली खाड़ी किसे कहते हैं? एक होता है महासागर भी है, ठीक है, एक महासागर। महासागर, सागर और खाड़ी तीनों में क्या अंतर होता है? देखो, महासागर क्या होते हैं? हमारे 5 महासागर हैं, ठीक है, 5 महासागर आपको पता होगा। प्रशांत महासागर, दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर, तीसरा हमारा हिंद महासागर, चौथा हमारा क्या है? आर्कटिक, और पांचवा हमारा दक्षिण जो अंटार्कटिक हमारा महासागर है। बड़े सागर जो खुले होते हैं, बड़े जलराशियां जो खुले होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, उसे हम बोलते हैं महासागर। लेकिन सागर सागर क्या होते हैं? महासागर से एक छोटा, एक बोल सकते हो पार्ट है। और जो सागर होते हैं वो खारे जल के ही होते हैं, लेकिन महासागर से छोटे होते हैं। और जो सागर होते हैं किसी महाद्वीप से घिरे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरह से जो हमारा सागर का एग्जाम्पल है अरब सागर। अरब सागर आप देखोगे तो हमारा अफ्रीका और जो हमारा इंडिया के बीच में जो उत्तर साइड में है वो हमारा अरब सागर है। ठीक है, ये हिंद महासागर का पार्ट है अरब सागर। और सागर का क्या? हमारा लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर आपको यूरोप और अफ्रीका के बीच में देखोगे, वो भी हमारा सागर है। ठीक है, तो सागर हमारा छोटे भाग होते हैं, महासागर बड़े भाग होते हैं। खाड़ी, अब खाड़ी देख लेते हैं। खाड़ी देखो, जैसे बंगाल की खाड़ी दिमाग में बैठाइए, बंगाल की खाड़ी। तो सागर का वह भाग जो किसी महाद्वीप के अंदर घुस जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं खाड़ी। जैसे इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसके ओर हमारा जो घुसा हुआ है ये हमारा बंगाल खाड़ी हो गए। वैसे आप देखोगे खाड़ी में तो गल्फ की भी खाड़ी हो गए, और मैक्सिको मैक्सिको के भी खाड़ी है। ठीक है, मैक्सिको के अंदर जो लैंड है उसके अंदर सागर घुसा हुआ है, तो उसे बोलते हैं खाड़ी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, सागर, महासागर और खाड़ी में अंतर क्या होते हैं। अब आइए पता करें, इसको देख लेते हैं। प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे एक मानचित्र है। ये वृत्ताकार जो रेखाएं हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। और ठीक है, इसे बोलते हैं अक्षांश। और दूसरा क्या है? क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? दोनों ध्रुवें, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुव के मिलने वाली रेखाएं को क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है, एक मिनट, देशांतर बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हुए थे। अगला जो प्रश्न है, किस गोलार्ध में अधिक जल है? किस गोलार्ध में अधिक जल जल है? देखो, दक्षिणी जो गोलार्ध है ना वहाँ पे अधिक जल है। उत्तरी गोलार्ध में आपको कंटिनेंट जो है वो ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में हमारा जल अधिक है। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। फिर आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा? समूह में चर्चा कीजिए। देखिए,
उत्तरी गोलार्ध में हमारा लैंड ज़्यादा है, ठीक है, भूमि हमारा ज़्यादा है। मान लो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पे भूमि हो गया और जल हो गया, तो इसका रेशियो बताना है। बताओ, हमें पता है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज़्यादा है क्योंकि हमारा एशिया जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो भूमि ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन भूमि और जल का अनुपात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है ना, वो लगभग में 60% के राउंड है, 60%। और जल क्या है? 40%। ठीक है, जमीन ज़्यादा है, जल कम है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा महासागर के जो क्षेत्रफल है ज़्यादा है और जल हमारा भूमि हमारा कम है। तो महासागर कितने परसेंट है? 80% के राउंड जो दक्षिणी गोलार्ध में महासागर क्षेत्रफल कवर करता है। 20% में हमारा कुछ अफ्रीका का पार्ट, कुछ साउथ अमेरिका का पार्ट, अंटार्कटिका और हमारा जो सबसे दक्षिण में क्या है हमारा है, सबसे छोटे जो हमारा महाद्वीप है वो कौन सा है, अभी नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो हमारा है। ठीक है, तो 80% जो जल है और 20% हमारा भूमि है, वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा। फिर है, क्या सभी महासागर एवं महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? देखो, सभी जो महासागर है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई भी आपको जो विभाजन, फिजिकली विभाजन देखने को नहीं मिलता है। जैसे इस मानचित्र में देखिए, ये हमारा प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर, इससे जुड़ा ही हुआ है हमारा दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर से अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ है, अटलांटिक से आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है, और इधर हमारा हिंद महासागर जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर अगेन प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। कोई यहाँ पे ऐसा प्राकृतिक सीमाएं देखने को नहीं मिल रहा है। ये हम सिर्फ एक सीमा, मानवीय सीमा बना कर रखे हैं, प्राकृतिक कोई भी सीमा नहीं है। तो पांचों महासागर हमारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है और यहाँ पे जल सबसे ज़्यादा है, और भूमि में हमारा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कुछ पार्ट, दक्षिण अमेरिका का कुछ पार्ट है। ठीक है, तो 80% जल हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है, 20% हमारा लैंड है। और यहाँ पे क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 60% हमारा लैंड है, 40% हमारा जल है। तो इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आज के इस वीडियो में, हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस किए। महासागर, सागर और खाड़ी में अंतर भी देखिए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।